आखिर कैसे हनुमान जी ने श्री राम को हरा दिया, आइए जानते हैं। उत्तर रामायण के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवताओं, आर्षि मुनियों, किन्नरों, यक्षों व राजाओं आदि को उसमें आमंत्रित किया। सभा में आए नारद मुनि के भड़काने पर एक राजन ने भरी सभा में अर्षि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। अर्षि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री राम ने उस राजा को मृत्यु दंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। इस पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पूर्व मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गया तथा बिना पूरी बात बताए उनसे प्राण रक्षा का वचन मांग लिया। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को राजन की प्राण रक्षा का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजन का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, परंतु जब राजन ने बताया कि भगवान श्री राम ने ही उसका वध करने का प्रण किया है तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए कि राजन के प्राण कैसे बचाएं और माता का दिया वचन कैसे पूरा करें तथा भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाएं। धर्म संकट में फंसे हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने राजन से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे छिप गए। जब राजन को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजन राम राम जप रहा। प्रभु श्री राम ने सोचा, ये तो भक्त है, मैं भक्त के प्राण कैसे ले लूं। श्री राम ने राजभवन लौटकर अर्षि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहे और जिस पर श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने हेतु सरयू तट पर लौटना पड़ा। अब श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप रहे अपने ही भक्त का वध करें। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, परंतु हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह झांक था कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। श्री राम ने सरयू तट से लौटकर राजन को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला तब हनुमान जी के कहने पर राजन राम राम जपने लगा। राम जानते थे राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करता। वो असहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय जय सिया राम, जय जय हनुमान गा रहा था। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजन शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब आर्षि वशिष्ठ ने आर्षि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में न डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है और खुद राम में नहीं है। संकट बढ़ता देखकर आर्षि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में आ गिरे। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया है कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा रहता है। इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री राम को भी हरा दिया। लंका जीत कर लौटे श्री राम के राज्याभिषेक में सीता जी ने हनुमान जी को रत्न मणियों का हार पहना दिया, लेकिन हनुमान जी गौर से देखकर वे उसे तोड़ने लगे। यह देखकर सब हैरान रह गए। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसे हनुमान जी ने मणियों के हार तोड़ दिया? आइए जानते हैं। प्रभु श्री राम के राज्य अभिषेक पर भगवान खुद अपने हाथों से सुग्रीव, विभीषण आदि को अनेक बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और आभूषण बांट रहे थे, लेकिन उन्होंने परम भक्त हनुमान जी की अनदेखी कर दी थी। सभी हैरान थे कि आखिर प्रभु हनुमान जी को कैसे भूल सकते हैं। सब कुछ सुनकर भी प्रभु शांत रहे, मगर मां सीता उनकी लीला समझ रही थीं। इतने में उन्होंने हनुमान की अहमियत बताने के लिए खुद एक लीला रची। सीता जी ने अपने गले से बहुमूल्य रत्नों का हार निकालकर हनुमान जी को पहना दिया। यह देखकर सभी मां की जय जयकार करने लगे।
हनुमान जी ने भी इसे बड़े प्रेम से स्वीकार किया। दूसरे ही क्षण अचानक सभी हनुमान जी को देखने लगे। अचानक रत्नों को देखकर हनुमान जी हार से एक एक मणि निकालकर तोड़ने लगे। एक एक को गौर से देखा, फिर फेंक दिया। ये देखकर राम जी मुस्कुराने लगे तो सीता गंभीर हो गईं। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण भी हैरानी से देखते रहे, लेकिन चुप नहीं रह सके। उन्होंने पूछा, हनुमान, ये आप क्या कर रहे हैं? इन कीमती रत्नों को धूल में क्यों मिला रहे हैं? तभी किसी ने कहा, आखिरकार वानर ही है ना, वे रत्नों को क्या जाने। लोगों को गुस्सा होते हुए देखकर हनुमान जी ने कहा, आप लोग क्यों नाराज हैं? मुझे इन रत्नों के महत्व का एहसास है। इन्हें पहनने से सुंदरता भी बढ़ती है, मगर मेरे लिए केवल एक चीज इसमें मायने रखती है, वो है इसमें प्रभु का दर्शन। मगर इसमें भगवान ही नहीं दिख रहे। अब इनकी चमक मुझे अंधकार लग रही। ये मेरे लिए काम का नहीं है, इसे एक बार टूटना ही है। इस बीच किसी ने पूछा कि क्या आपके हृदय में राम है? ऐसा है तो दिखाएं, अन्यथा इस हृदय का भार क्यों उठा रहे हैं? हनुमान ने कहा कि निश्चित रूप से भगवान हृदय में है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप सामने अभी उन्हें देख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों हाथों से सीना चीर दिया, जिसमें प्रभु श्री राम, मां सीता, 4 भाई के साथ बैठे दिखे। यह देखकर सभी लोग हनुमान का गुणगान करने लगे। हनुमान का फटा सीना देखकर प्रभु भावुक हो उठे। सिंहासन से उठकर वह हनुमान को गले से लगा लेते हैं। जैसे ही भगवान ने उनके शरीर को स्पर्श किया, उनका सीना खुद ठीक हो गया। वहां मौजूद सभी यह समझ गए कि आखिर भगवान ने हनुमान को उपहार क्यों नहीं दिया। हनुमान जी की राम की अनन्य भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण बना। ऐसी ही जानकारी के लिए जय श्री राम कमेंट जरूर करें।